हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज की ये जो क्लास है वो एंटोनिम से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और ये जो भी क्वेश्चंस हों उनके साथ जो वर्ड आपके साथ डिस्कस किए जाएं उनको आप पेन पेपर के साथ नोट जरूर करिए और उनका रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आपको मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि मैं भी मॉक टेस्ट देता हूँ तो मुझे कई बार यही सारे क्वेश्चंस घूम फिर के एक तरफ से मिलते हैं, और इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वर्ड्स हों उनको किसी भी वर्ड को बिल्कुल हल्के में ना लें। सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और तभी हम उनको सही से याद कर पाते हैं। तो रिवीजन ज़रूर करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगी। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आप भी प्रयास जारी रखिए और उन प्रयासों के दम पर आप असफलता की बेड़ियों को तोड़िए और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचिए। तो आज की ये क्लास हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा वो होगा एबियंस। तो जो एबियंस लिखा है इसका सेंस क्या होता है, इसका एंटोनिम क्या होगा, किस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये जो एबियंस है, देखिए एबियंस मीन्स होता है ठहराव यानी स्टॉपेज। तो जो ठहराव होता है, तो हम जो ऑप्शन पर नज़र डालेंगे वो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सटीक इसको क्वालिफाई करेगा, या हम कहें कि जो इससे बिल्कुल मैच करेगा। तो देखिए मैच करने वाले, क्योंकि यहाँ पर एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसलिए मोस्टली ऐसा देखा जाता है क्वेश्चंस में कि अगर एंटोनिम पूछा गया है तो 3 साइनोनिम्स दिए होंगे। ऐसा मतलब मोस्टली देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 साइनोनिम होंगे और 1 एंटोनिम होगा, ये फिक्स नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया। और जब आप अच्छे से वोकैबुलरी पढ़ लेंगे या आप भी इस तरह से एनालिसिस करेंगे अपने मॉक टेस्ट का या किसी भी क्वेश्चन का, उसके ऑप्शंस का, तो आप भी समझेंगे कि किस तरह से चीज़ें सेट की जाती हैं। तो एबियंस मीन्स होता है ठहराव। अब हम जो ABCD चारों ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। तो जो मोरेटोरियम है, तो मोरेटोरियम मीन्स होता है रोक, यानी देखिए हमने भी ठहराव यानी स्टॉपेज की बात की है, और जो मोरेटोरियम है इसका मतलब भी होता है स्टॉपेज यानी रोक। पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और चलिए, तो यहाँ पे जो A नंबर ऑप्शन है वो है मोरेटोरियम यानी रोक, इसका मतलब भी स्टॉपेज होता है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो साइनोनिम हुआ। और उसके बाद जो कंटिन्यूएशन है, तो देखिए कंटिन्यूएशन जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अबियंस मीन्स स्टॉपेज और कंटिन्यूएशन मीन्स कंटिन्यूटी यानी लगातार, निरंतर। तो इसका जो सही एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड होगा वो B नंबर ऑप्शन होगा, कंटिन्यूएशन। उसके बाद जो C और D है इनकी बात करते हैं, तो लेटेंसी मीन्स होता है विलंब यानी देर, और जो D नंबर ऑप्शन है, C नंबर जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है विलंब यानी देर, और जो D नंबर ऑप्शन है ले ऑफ, तो ले ऑफ मीन्स होता है छांटना। तो यहाँ पे C और D ये ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए रिप्रूव। सबसे पहले आपका काम होगा कि जो भी वर्ड होगा हम उसको समझेंगे, उसके आधार पर हम उसके चारों ऑप्शंस को देखेंगे, फिर हम क्लिक करके आगे निकल जाएंगे। देखिए क्या होता है इस समय, तो जैसे पैटर्न बदल गया है, तो एक क्वेश्चन मिलता है तो वो आपको 3 नंबर दे के जाता है, लेकिन वही गलत होता है तो सीधे 1 नंबर कट जाता है, तो आपका नुकसान कितना होगा। तो इस तरह से एक एक वर्ड पर विशेष ध्यान रखें और इसके साथ सीखते जाएं। तो जो रिप्रूव होता है, रिप्रूव मीन्स क्या होता है, रिप्रूव मीन्स होता है निंदा करना, किसी की भी निंदा करना। तो रिप्रूव मीन्स आपका हुआ निंदा करना। रैप मीन्स क्या होता है, रैप मीन्स होता है खटखटाना, और एक रैप सॉन्ग जो आप देखते हैं वो होता है। अच्छा, यूलोजाइज मीन्स क्या होता है, तो यूलोजाइज मीन्स होता है प्रशंसा करना। रिप्रूव मीन्स निंदा करना, यूलोजाइज मीन्स प्रशंसा करना। तो ये आपस में एक दूसरे के एंटोनेम हुए, इसका मतलब यहाँ पर भी B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो कील हॉल और पमेल है, तो इनकी जो मीनिंग है वो क्या होती है, तो जो कील हॉल है, कील हॉल मीन्स होता है फटकारना, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और जो पमेल है D नंबर ऑप्शन, उसका मतलब होता है कूटना। हाँ, तो याद रखिए इन सभी वर्ड्स को। तो B नंबर ऑप्शन यहाँ भी सही है। C नंबर यानी हम जो तीसरा क्वेश्चन है सिनिस्टर, तो जो सिनिस्टर मीन्स क्या होता है, इसको अगर हम समझे तो सिनिस्टर मीन्स होता है भयावह,
बहुत ही भयावह कोई चीज़ होती है। जैसे कोई आप मूवी देखते हैं, मैंने भी बचपन में कुछ मूवीज़ देखी हैं, कुछ सीरियल्स ऐसे आते थे जो बहुत डरावने टाइप के होते थे, तो हम लोग मतलब कि सर नीचे कर लेते थे या छिप जाते थे कहीं पे, वो नहीं देखते थे वो सीन, क्योंकि वो बहुत ही भयावह होते थे। तो जो भयावह चीज़ें होती हैं, सिनिस्टर मीन्स होती हैं, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा उसकी बात करें तो देखिए जो फॉरबॉर्डिंग है, फॉरबॉर्डिंग मीन्स होता है भविष्य ज्ञान, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, सिनिस्टर का भविष्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो प्रोपिशियस है, तो प्रोपिशियस मीन्स क्या होता है, प्रोपिशियस मीन्स होता है अनुकूल, मतलब कि फ्लेक्सिबल, उसके पक्ष में चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ भयावह है तो आप उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, और अगर सही है, आपके अनुकूल है, तो आप उसकी तरफ बिल्कुल जाएंगे। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर भी बैक टू बैक तीसरा क्वेश्चन है जिसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद जो ओमिनस है, तो ओमिनस मीन्स होता है अमंगल, और बेलफुल मीन्स होता है हानिकारक। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन यानी सही आंसर होगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनकॉन्ग्रुअस। तो जो इनकॉन्ग्रुअस है, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स क्या होता है, तो इसकी जो मीनिंग होती है वो होता है बेमेल, मतलब जिसका कोई मेल ना हो। आपने कई सारे लोगों को कहते सुना होगा कि या कई सारी टी शर्ट्स में भी लिखा देखा होगा, मेरी वाली अलग है, मतलब बेमेल है, उसका कोई जोड़ नहीं है, वो अमेजिंग है। यहाँ पे जो इनकॉन्ग्रुअस है, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स बेमेल होता है, तो वो जो मेरी वाली अलग है उसके चक्कर में ना पड़े, और ये जो क्वेश्चन अलग है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जेरिंग, जेरिंग मीन्स होता है विवाद, यानी जो डिस्प्यूट होता है वो होता है। तो ये तो ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि इनकॉन्ग्रुअस मीन्स तो आपने बेमेल पढ़ा है, उसके बाद जेरिंग विवाद, इसका कोई सेंस ही नहीं है। और जो फेटर्ड है, तो फेटर्ड मीन्स होता है बेड़ी, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अनहार्मोनियस जो है, तो अनहार्मोनियस मीन्स होता है बेमेल, ये तो इसका साइनोनिम हुआ। तो इसका मतलब जो डी नंबर ऑप्शन है इसका एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित। जैसे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में ही लिखा होता है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ, तो यही सेंस होता है, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित। तो ये जो बेमेल है इसका एंटोनेम डी नंबर ऑप्शन होगा, यानी एप्रोप्रिएट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, अबैंडन। तो अबैंडन मीन्स होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट मीन्स होता है बाधा, व्यवस्था। और जो दूसरा ऑप्शन है स्पॉन्टेनिटी, तो स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है स्वच्छता। रेकलेसनेस, रेकलेसनेस मीन्स होता है लापरवाही। और जो डी नंबर ऑप्शन है कैजुअलनेस, तो उसका जो सेंस होता है वो होता है अनौपचारिकता। तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ आपका ऑप्शन ए, छोड़ देना, त्याग देना, या उससे और या कहें कि उससे संबंध ना रखना, या फ्लेक्सिबल तरीके से किसी काम को करते हुए आगे बढ़ जाना, बाकी सब कुछ पीछे छोड़ देना, ये सेंस आप ले सकते हैं। तब आप इसको समझ पाएंगे कि कॉन्सेंट्रेट, एक होता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान देना, एकाग्र होना, ठीक है। और उसके बाद जिससे बना है कंसिस्टेंसी, उसके बाद ये जो कंसंट्रेट नहीं लिखा है, आप मीनिंग जब पढ़ेंगे तो ये लिखा है कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट मीन्स होता है बाधा या व्यवस्था। तो यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एनेक्स। एनेक्स मीन्स होता है जोड़ना या अनुलग्न करना। तो ऐसा कौन सा सेंस, या हम कहें ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसका मतलब होता होगा हटाना, दूर हटाना, या अलग करना, घटाना। तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए छोटी सी क्लास से, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वही है। बी नंबर जो ऑप्शन है सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। उसके बाद जो प्रोट्रैक्ट है और प्रोफ्यूज, प्रोपोज है, तो देखिए प्रोट्रैक्ट जो होता है, तो प्रोट्रैक्ट होता है आपका जो सेंस होगा इसका प्रोट्रैक्ट का वो होगा फैलना। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो एनेक्स का मीनिंग है वो है आपका जोड़ना, और प्रोट्रैक्ट मीन्स हो गया फैलना। उसके बाद जो प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज मीन्स होता है विपुल, विपुल माने प्रचुर, यानी सफिशिएंट, या हम कहें कि पर्याप्त, प्रचुर, ये कह सकते हैं आप। ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो डी नंबर ऑप्शन है थोड़ा सा खतरनाक वाला है, प्रपोज। प्रपोज करने के चक्कर में ना पड़िए, खुद को ऐसा बनाइए कि
लोग आपको खुद प्रपोज करें। तो डी नंबर जो प्रपोज मीन्स होता है उसका मतलब होता है प्रस्ताव करना, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है टाइमरस, तो टाइमरस मीन्स क्या होता है, तो टाइमरस मीन्स होता है भयावह, भयभीत या शर्मीला। इसके पहले मैंने भयावह की एक मीनिंग बताई थी, सिनिस्टर। तो यहाँ पे जो टाइमरस है, टाइमरस मीन्स भयावह, भयभीत या शर्मीला होता है। इसके जो चारों ऑप्शन है, तो गटलेस मीन्स होता है निर्दयी, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मीन्स होता है आरक्षित। स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, ये आपका साइनोनिम हुआ। और ब्रेजन, तो ब्रेजन मीन्स होता है बेशर्म। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इजी है, टिमिड। देखिए ये भी CHSL के एग्जाम में पूछा गया, यानी सभी क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछे गए, लेकिन कभी पेपर यही इसीलिए कहते हैं पेपर का लेवल टफ है या इजी है, क्योंकि या इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखिए टिमिड कितना इजी वर्ड है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टिमिड मीन्स जो होता है वो आप भी हैं या बचपन में रहे होंगे। टिमिड मीन्स होता है डरपोक यानी कायर। उसके बाद इसके जो ऑप्शंस हैं वो है स्मेली, तो स्मेली मीन्स क्या होता है, केयरफुल मीन्स क्या होता है, ल्यूसिड मीन्स क्या होता है, और करेजियस मीन्स क्या होता है। तो देखिए स्मेली मीन्स होता है बदबूदार, यानी ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। केयरफुल मीन्स होता है सावधान, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लूसिड मीन्स होता है स्पष्ट, और करेजियस मीन्स होता है साहसी। तो यहाँ पे जो कायर डरपोक का जो एंटोनेम होगा वो होगा साहसी, यानी डी नंबर ऑप्शन करेजियस। उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इलूसिडेट। तो इलूसिडेट मीन्स क्या होता है, इलूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना। जैसे कि लूसिड मीन्स हुआ ये लूसिड से ही बना है, लूसिड मीन्स स्पष्ट, इलूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना, वो नाउन है, ये यहाँ पे वर्ब है इलूसिडेट। तो इसके साथ हम क्या मैच कर पाएंगे ये हम देखते हैं। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो है डायलेट। तो देखिए डायलेट मीन्स होता है चौड़ा करना, तो यहाँ पे ये तो आपका बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मीन्स होता है आपका आवर्धक, जो आवर्धन होते हैं। जैसे मैग्नेमिटी मीन्स तो उदारता होती है और मैग्नीफाई मीन्स आवर्धक होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ऑफस्केट, तो ऑफस्केट मीन्स होता है अंधेरा करना, तो इसका मतलब एलूसिडेट मीन्स क्लियर करना, बिल्कुल क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। उसके बाद जो ऑफस्केट है वो हुआ आपका अंधेरा करना, यानी गर्त में ले जाना या अंधेरा करना, अंधकार में ले जाना। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो डी नंबर ऑप्शन है आउटडेट, आउटडेट मीन्स होता है पुराना, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एलूसिडेट का जो एंटोनेम होगा वो होगा ऑफस्केट। उसके बाद यंग, ये तो कौन नहीं जानता है, आप भी इसी अवस्था से गुजर रहे हैं, आपके पास वो भी जोश और जुनून है, तो उसका इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं ये आपको देखना है। अगर आप अपना समय सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं या शॉर्ट्स देखने में लगा रहे हैं, तो ये जो यंग पावर है वो कहाँ पे इंक्लूड हो रही है आपकी, ये भी आप देखिए। तो आप अपने पूरे दिमाग को पढ़ने में लगाइए, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो, या हम कहें कि अपने करियर को बनाने में लगाइए। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन को देखिए। यंग मीन्स होता है युवा यानी जवान, तो उसके बाद लिमिटेड मीन्स सीमित होता है, सिली मीन्स नासमझ होता है, ग्रेविटी मीन्स गुरुत्व होता है, और मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व। तो ये यंग मीन्स होता है युवा और मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व। तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉन्टेम्प्ट। तो कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है अवमानना, मतलब किसी के बात ना मानना, उसकी अवमानना करना, कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है ऑप्रोब्रियम, तो ऑप्रोब्रियम मीन्स क्या होता है, उसके बाद ऑब्लोक्यू मीन्स क्या होता है, एप्रोबेशन मीन्स क्या होता है, और ऑडियम मीन्स क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी मीनिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं शायद आपने एक भी मीनिंग नहीं पढ़ी होगी पहले, अगर पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। कॉन्टेम्प्ट मीन्स होता है अवमानना, और जो ओप्रोब्रियम है तो ओप्रोब्रियम मीन्स होता है अपमान, तो ये तो साइनोनिम हुआ। साइनोनिम के बाद जो ऑब्लोक्यू है, तो ऑब्लोक्यू मीन्स होता है बदनामी, ये भी साइनोनिम हुआ। उसके बाद जो एप्रोबेशन है, एप्रोबेशन मीन्स होता है प्रशंसा, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है अनुकूल, एप्रो और जैसे एप्रेंसिव मीन्स होता है प्रशंसनीय, एप्रेसिएट मीन्स होता है आपका प्रशंसा करना,
तो एप्रोवेशन मीन्स होता है प्रशंसा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और जो डी नंबर ऑप्शन है ओडियम, ओडियम मीन्स होता है घृणा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्यूपिडिटी है। तो क्यूपिडिटी मीन्स क्या होता है, हेटेड, ग्रीड, लेगेसी और एवारियस। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास है। तो क्यूपिडिटी मीन्स होता है लालसा, लोभ या लालच। तो लालच बुरी बला है, उसको अपने आप से दूर हटाइए। और जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है हेटेड, हेटेड मीन्स होता है घृणा, ये आपका बिल्कुल एलिमिनेट होता है। ग्रीड मीन्स लोभ या लालच होता है। और जो एवराइज होता है, एवराइज मीन्स होता है लोभ या लालच। तो तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद जो लार्गेसी है, लार्गेसी मीन्स क्या होता है, तो लार्गेसी मीन्स होता है उदारता यानी मैग्नानिमिटी। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है सॉर्सरी। तो सॉर्सरी मीन्स होता है जादू टोना। आप भी बचपन में खूब खेल देखने जाते थे, जैसे वो दरवाजे के पास से डमरू बजा के निकलता था ना, आप भी गोली की रफ्तार से घर से बाहर निकलते थे बिल्कुल। उसके बाद मैंने देखा है आज भी बच्चों को, खैर आज तो मोबाइल का ज़माना है, जादू टोने वाले चले जा रहे हैं, वो इधर फ्री फायर खेल रहे हैं। जितनी देर वो जादू देखेंगे उतनी देर में वो 4-5 किल कर देंगे उधर। तो खैर अब तो डिजिटल एरा है, लेकिन हम लोगों ने जिस बचपन को जिया है, आपने भी जिया होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जादू टोने वाले कुछ लोग आते थे, डमरू बजा के निकलते थे, वैसे हम लोग सीधे पहुँच जाते थे वहीं पे। दिन दोपहरी धूप कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस हमें पता है कि वो जादू में क्या दिखाएगा। वो कहेगा हम आपको दिखाएंगे 5 फन वाली नागिन, दिखाता वो सिर्फ साइकिल के टायर ही। तो इस तरह से बेवकूफ़ ही बनाता है। खैर जो भी हो, सॉर्सरी मीन्स होता है जादू टोना। तो जादू टोना, उसके बाद जिसके जो चारों ऑप्शन है, स्पेल मीन्स होता है जादू, ये आपका एलिमिनेट हो गए। तो जो जादू टोना मतलब बेवकूफ़ बनाता है, जो हमने आपको कहा, और रियलिटी वो नहीं होती थी, तो इसका मतलब जिसका जो एंटोनेम हुआ वो हुआ रियलिटी। तो जो वास्तविकता है, रियलिटी, ये इसका बिल्कुल एंटोनेम है, करेक्ट। सी नंबर डिसमिस मीन्स होता है निरस्त करना। और डेविलरी, डिलीवरी नहीं है, जो आप पार्सल ऑर्डर करते हैं और दिखाता है अराइविंग टुडे, योर डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड टुमारो, या फिर जो भी हो, तो वो डिलीवरी नहीं है, ये डेविलरी है। तो डेविलरी मीन्स होता है द्वेष, ये डिसमिस मीन्स निरस्त करना। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य। और अनलाइकली मीन्स क्या होता है, अनलाइकली मीन्स होता है असंभाव्य। क्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, यानी जिसकी संभावना हो, जिस पर विश्वास किया जा सके। और अनलाइकली मीन्स असंभाव्य, यानी जिसका विश्वास ना किया जा सके। इसका इनक्रेडिबल भी एक सेंस होता है, लेकिन अनलाइकली लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, इसका मतलब असंभाव्य होता है, जिसकी संभावना ना हो। तो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मीन्स क्या होता है, सेल्टर्ड मीन्स क्या होता है, अनआंसरिंग मीन्स क्या होता है। तो देखिए जो कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव मीन्स होता है निर्णायक। कंक्लूजन लिखते थे ना आप लास्ट में, उपसंहार, हाँ। उसके बाद सेल्टर्ड, सेल्टर्ड मीन्स होता है आश्रय, जो शरण होती है। और ये देखिए अनआंसरिंग नहीं लिखा है, ये अनसवर्विंग लिखा है। एक बार जब आप देखेंगे तो ये पढ़ने में गलती हो जाती है, आप इसको अनआंसरिंग पढ़ देंगे, जबकि ये अनसवर्विंग लिखा है। अनसवर्विंग मीन्स होता है अडिग, ये। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्राइटन। फ्राइटन मीन्स होता है डराना। आप भी कई छोटे छोटे बच्चों से अगर आपको प्यार होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो छोटे बच्चों को बहुत डराते हैं। तो यही होता है, फ्राइटन मीन्स होता है डराना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो ऑप्शन है स्टार्टल, स्टार्टल मीन्स भी डराना होता है, यानी ये साइनोनिम हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑप्शन होता है, यानी जो आंसर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऑप्शन में जो होते हैं वो अगर एंटो पूछा है तो 2-3 साइनो होंगे, और अगर साइनो पूछा है तो 2-3 एंटो होंगे। तो फ्राइटन मीन्स डराना, स्टार्टल मीन्स डराना। और जो पेट्रीफाई है, तो पेट्रीफाई मीन्स होता है पत्थर, पत्थर बनाना, पत्थर बनाते हैं ना लोग, हाँ। तो पेट्रीफाई मीन्स होता है। और रीअश्योर, रीअश्योर मीन्स होता है आश्वस्त करना, यानी भरोसा दिलाना। तो यहाँ पे जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अलार्म मीन्स तो चेतावनी देना होता है। डी नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बुलवार्क। तो जो बुलवार्क मीन्स क्या होता है, बुलवार्क मीन्स होता है बांध या बचाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए असॉल्ट मीन्स होता है हमला करना, तो बुलवार्क मीन्स बचाना, असॉल्ट मीन्स हमला करना, तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर ही है। बी नंबर जो है रैम्पार्ट, रम्पार्ट तो नहीं लिखा है, ये रैम्पार्ट लिखा है। आप जल्दी जल्दी में से रमपथ पढ़ जाएंगे, नहीं ये रैम्पार्ट लिखा है। और रैम्पार्ट मीन्स होता है किले की जो दीवार होती है उसका मतलब होता है रैम्पार्ट। उसके बाद जो बेसन होता है, बेसन मीन्स वो बेसन पकौड़ी वाला बेसन नहीं, ये बेसन है बेसन मीन्स होता है गढ़ जो होता है वो होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। और जो फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफिकेशन मीन्स होता है दुर्ग या किला जो होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है एमेलगेमेट। तो एमेलगेमेट में तो जो एमेलगेमेट है, एमेलगेमेट मीन्स होता है मिलाना या मिश्रित करना। तो अलग करना के जो मीनिंग होती है वो क्या होती है वो आप देखेंगे, आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए इंटीग्रेट मीन्स क्या होता है, तो इंटीग्रेट मीन्स हुआ आपका एकीकृत करना, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा जिसमें वैल्यू बढ़ जाती है। डिफरेंशिएट मीन्स अवकलन करना होता है, तो यहाँ पे ये आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद डिसमेंटल, तो डिसमेंटल मीन्स क्या होता है, तो डिसमेंटल मीन्स होता है नष्ट करना, इसका यही बिल्कुल सही आंसर है। कंबाइन मीन्स भी होता है मिलाना, और कॉल्सी मीन्स होता है आपका संगठित होना, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्लीएबल। तो प्लीएबल मीन्स क्या होता है, उसकी अगर हम बात करें, इसके जो चारों ऑप्शन है वेरिएबल, रिजिड, फ्लूइड और डक्टाइल। तो देखिए वेरिएबल मीन्स आप क्या होता है, वेरिएबल मीन्स क्या होता है, तो वेरिएबल देखिए प्लाइएबल मीन्स होता है लचीला, ठीक। उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स होता है परिवर्तनीय, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। रिजिड मीन्स कठोर होता है, तो कठोर जो इसका आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लाइएबल मीन्स तो फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स होता है तरल, तो ये भी आपका। और डक्टाइल जो है इसका मतलब तन्य होता है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स होता है छुटपुट यानी अव्यवस्थित, तो व्यवस्थित क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे बी नंबर ऑप्शन यानी सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक तरीके से यानी व्यवस्थित तरीके से, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। स्कैटर्ड मीन्स होता है छिन्न विच्छिन्न यानी फैला हुआ, और रैंडम मीन्स होता है आप बिना सोचे समझे, और रेयर मीन्स होता है जविरला, रेयर मीन्स होता है विरला। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है टेमेरिटी। तो टेमेरिटी मीन्स होता है उतावलापन, बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप भी कभी एक्साइटेड हुए होंगे किसी से बात करने के लिए, किसी नए नंबर से मैसेज आया आपके पास, हेलो हाउ आर यू, तो आप भी बहुत एक्साइटेड हुए कि अरे कौन है, किसने हमें याद किया। तो वही जो टेमेरिटी होती है, टेमेरिटी मीन्स होता है उतावलापन, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑडेसिटी मीन्स होती है धृष्टता, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। और पॉइजन मीन्स विष यानी जहर होता है। एश्योरेंस या हम कहें कि पूर्ण आश्वासन होता है, एश्योरेंस मीन्स पूर्ण आश्वासन होता है, ये आपका एलिमिनेट हुआ है। और जो डिफिडेंस, डिफिडेंस मीन्स होता है संशय, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। 21 नंबर जो क्वेश्चन है आइडियल। आइडियल मीन्स होता है आपका आदर्श, यानी जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, तो उसका जो सेंस होगा वो एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इसका साइनोनेम होगा। उसके बाद जो ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमल मीन्स होता है इष्टतम यानी अत्यंत प्रिय, ये भी एलिमिनेट हो गया। फिटिंग मीन्स हुआ उपयुक्त, ये भी गलत है। जो फ्लॉड है, फ्लॉड मीन्स होता है त्रुटिपूर्ण, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। 22 नंबर जो क्वेश्चन है एंटसी। तो एंटसी मतलब होता है उत्तेजित या परेशान करना या परेशान होना, तो इसका जो प्योर मीन्स होता है, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये तो साइनोनेम लग रहा होगा। उसके बाद जो कलेक्टेड है, कलेक्टेड मीन्स होता है उत्तेजनाहीन, कलेक्टेड मीन्स संग्रहित भी होता है लेकिन उसका मतलब होता है उत्तेजनाहीन, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद जो एडलेशन है, एडलेशन मीन्स होता है चापलूसी, और जो परटरब्ड है, परटरब्ड मीन्स होता है परेशान, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मीन्स होता है परहेज। आपको एब्सटिनेंस यानी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी ज़्यादा खा लेते हैं, ये चाउमीन बर्गर वगैरह खूब खा लेते हैं, आपके पेट में दिक्कत होती है, फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर आपको वो परहेज बताता है कि आपको परहेज ये करना है क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है।
तो एब्स्टिनेंस मीन्स होता है परहेज। उसके बाद सेलिबेसी मीन्स तो होता है ब्रह्मचर्य, इसका कोई सेंस नहीं है। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, यानी ये तो साइनोनिम ही हुआ। उसके बाद जो कॉन्टिनेंस है, कॉन्टिनेंस मीन्स संयम होता है। और जो ग्लूटनी है, ग्लूटनी मीन्स होता है लोलुपता, खाऊपन, मतलब फिर आप मानते ही नहीं है, चले जा रहे हैं झोंके, तो वही होता है ग्लूटनी। ग्लूटनी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है लीजर। लीजर मीन्स होता है फुर्सत। आप भी सोचते होंगे फुर्सत के उन पलों को किसी के साथ बिताने के लिए, लेकिन वक्त आएगा जब आप उन सपनों को जी पाएंगे। फिलहाल अभी पढ़िए। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो है पूजा करना, वर्शिप, तो ये आपका एलिमिनेट होता है। उसके बाद जो प्ले है, प्ले मीन्स होता है खेलना, वर्क मीन्स होता है कार्य करना, और रिटायर मीन्स जो होता है, तो रिटायर मीन्स आपका होता है सेना निवृत्त होना, अवकाश प्राप्त करना। तो जो वर्क है, वर्क मीन्स होता है कार्य करना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बैबल, तो बैबल मीन्स होता है प्रलाप करना, यानी बकवास करना। तो उसके बाद जो ए नंबर ऑप्शन है इसका वो है आपका सेंस। तो सेंस मीन्स होता है अच्छी परख, यानी समझ, समझ के साथ बातचीत करना, सेंस के साथ बातचीत करना, यानी ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो बैबल है इसका जो एंटोनेम होगा वो होगा ए। एंड के साथ 25 क्वेश्चंस की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और हम आपके साथ मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और अपनों का भी पढ़ते रहिए।